ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। चतुर्थ अध्याय के बाद ही ये अध्याय आया है। तुम देखा इसमें अनुवाद देख लिया? तो इसमें अनुवाद क्या कह रहा है तुम्हारा? वो सेम बुक है क्या? हाँ, इस्कॉन का ये है भगवद गीता। ठीक है, अनुवाद बताओ क्या कह रहा है? सेम मतलब बताओ। पढ़ूंगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। मतलब आप पहले कह रहे हैं कि क्या करो? कर्म त्याग करो। फिर कह रहे हैं कि कर्म करो। तो आप बताए इसमें से दोनों में क्या करो? ये है ना क्वेश्चन। ये बात अर्जुन जी पूछे क्यों? हाँ सर, समझ नहीं आया। नहीं, पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक देखो, उसमें भगवान मतलब बताते हैं कि योग के द्वारा जिसने अपने कर्म का त्याग करके, ठीक है, और ज्ञान के द्वारा मतलब त्याग करके कि सब सारे संशय छेदन कर दिया, वो उसको मतलब कर्म नहीं बांध सकता। भगवान बताए 42 श्लोक में, छित्त्वेनं संशयं योगमति तिष्ठ भारतः। उसको कर्म बांध नहीं सकता। अगर कोई मतलब कर्म को त्याग दिया, कर्म को मतलब ज्ञान के माध्यम से तिष्ठ हो गया, मतलब रह गया, उसको कर्म जो है कोई बांध नहीं सकता उसको। 41 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो संशय आत्मा है वो क्या होता है? विनाश हो जाता है। ऐसा है ना? नहीं, बोले अस्त्रधालु, हाँ, संशय आत्मा पुरुष नष्ट हो जाता है। संशय आत्मा को तना यह लोक परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे श्री भगवान ने जो बताए हैं उसमें जो, हाँ, ये वाला जो श्लोक है इसमें जो 42 श्लोक का अनुवाद मैंने नहीं पढ़ा था, 41 पढ़ा था। 42 में बताते हैं कि जो अज्ञान से, ये जो श्लोक है कि बताते हैं अज्ञान से उत्पन्न हृदय में स्थित उस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड्ग से काट दो। काट के आप निष्काम कर्मयोग का आचरण करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये था श्लोक लास्ट। ये श्लोक को समझना होगा। वो कह रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से अपना सारा संशय को काट दो, तो ज्ञान आ गया। उसके बाद कहते हैं युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध कर्म हो गया। तो यहां पर भगवान ने ज्ञान और कर्म दोनों को कहे हैं। ये बात समझे? मतलब उन्होंने जब बोले हैं कि भगवान कि आप क्या करो ना, अज्ञान से जो उत्पन्न जो संशय होता है हमारे अंदर, संदेह होता है ना, ये मेरा भाई है, ये संशय है, अज्ञान है। ये मेरा कुटुंब है, ये अज्ञान है। तो मतलब इनको मैं मार के, ये भी अज्ञान है, तो मार नहीं सकते। और ये जो मोह है तुम्हारे उनके प्रति, देखो भगवान ने लड़ाई को समझा रहे हैं। युद्ध चल रहा है, वहां पर चलने वाला है। युद्ध के अंदर दिव्य ज्ञान है। भगवत गीता में जहां पर लड़ाई होने वाला है वहां भी दिव्य ज्ञान है। क्यों? जब ये लड़ने के लिए आ रहे हैं
अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि मैं अगर इनको मारता हूं तो मुझे राज्य प्राप्त होगा, लेकिन मारने मन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे अपने लोग हैं। ये अर्जुन जी का प्रश्न था। भगवान ने पहले उनको कर्म के बारे में उनको बताया। सेकंड चैप्टर में सबसे पहले सांख्य योग है। हाँ, सांख्य योग पहले बताया था। आत्मा जो शरीर जो है नाशवान शरीर, जिनको तुम कह रहे हो कि मार दोगे तो शरीर वो तो है ही नहीं, वो तो मरते नहीं, कोई भी नहीं मरता। उससे करते हुए फिर ज्ञान को आ गए थे, फिर कर्म को बताया भगवान ने। फिर कर्म बताने के बाद कर्म त्याग करके कैसे ज्ञान होते हैं, ज्ञानी कैसे कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, वो भी बताया। बताने के बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार आप क्या करना चाहिए। आप कर्म को अगर आप त्याग देते हो तो फिर आप ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञान त्याग देते तो ज्ञानी नहीं होता, मतलब कर्म को इन्हें ये जो ये श्लोक में बताया ना कि आप अज्ञान से, हाँ, ज्ञान द्वारा खड्ग में आप निष्काम कर्म योग को प्राप्त करते ही मतलब युद्ध करो। ज्ञान रूपी खड्ग में आप अपने मोह को काटो। लेकिन 41 श्लोक में है कि जो समत्व बुद्धि योग क्या करता है ना, कर्म को संन्यास कर देता है। भागवत में अर्पण को संन्यास कहा जाता है। भगवान को अर्पण कर देना, कर्म को संन्यास, कर्म छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ ना, निश्चित रूप से वो ज्ञानी हो जाता है और वो अपना सब प्रकार की मोह या संशय को छेदन कर देता है। सर कर्म को नहीं छोड़ा, कर्म के फल को छोड़ा। उन्होंने कर्म को अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। सर कर्म को अर्पण करने का अर्थ सर कर्म के फल को अर्पण करना। हाँ, वो कर्म की फल को अगर अर्पण कर देता है तो वो अर्जुन जी के मत से कि अगर कोई कर्म का फल अर्पण कर दिया या ज्ञानी हो गया या कर्म को मतलब उन्होंने भागवत समर्पण कर दिया, वो सन्यास हो गया। तो सन्यास जब हो गया, ज्ञानी हो गया, ज्ञानी जब हो गया तो उन्होंने क्या करा ना, आगे उसका कोई कर्म ही नहीं रहता, क्योंकि भगवत कर्म, भगवत अर्पण मतलब हो गया कोई काम नहीं, अपने लिए कोई काम नहीं करता वो, तो सारे कर्म, हाँ, सारे कार्य जो है भगवान के लिए कर दिया। अर्जुन जी जो समझे हम लोग के लिए जो प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न को हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि भगवान ने बोले कि तुम मोह को काटो ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान कैसे आता है? कर्म को, मतलब जब तुम कर्म को समर्पण कर दोगे हैं, वो ज्ञान आ गया, फिर तुम कर्म करने के लिए खड़े हो जाओ, योग करने के लिए। ये बात वहां पर अटक रहा है। दो बात पर देखो, उस बात कैसा है, अभी जो 2 अध्याय कर्म है और उसका त्याग, ये दोनों इस जगह में इसी अध्याय में चर्चा होगा। काम करें या काम को छोड़ दें, त्याग करें। पर ये की चर्चा होगा सर, क्योंकि इसी श्लोक में अर्जुन जी का प्रश्न उसी के ऊपर आ गया है। क्योंकि पिछले चैप्टर में तो आपने अच्छे से बताया था कि जो निष्काम कर्म करेगा वही ज्ञान प्राप्त करेगा, पढ़ने से ज्ञान नहीं आएगा। हाँ। निष्काम कर्म करने से, अब निष्काम कर्म करने से जब ज्ञान आएगा तो उस ज्ञान से आपको अपने मुंह को काटना। नहीं, ज्ञान आने के बाद क्या करते हैं? ज्ञान आने के बाद वो वहां पर चर्चा नहीं हुआ था। हुआ था ना, जब ज्ञान तुम्हारे प्राप्त हो जाता है, तुम्हारे मोह कट गया। हाँ, कट गया। मोह अगर कट गया, उसके बाद फिर कर्मयोग, मतलब उन्होंने, अर्जुन जी का संदेह वहीं पर हुआ कि अगर हमारा सारे संशय दूर हो गया, सारे हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, पहले हम कर्म कर लिए, कर्म योग करें, ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद फिर हम किस प्रकार दोबारा वो कर्म को करें, जो कर्म योग अर्थात युद्ध, दोबारा युद्ध में कैसे करूं? अगर मैं सारे कर्म को आपको अर्पण कर दिया, मैं ज्ञानी हो गया, तो दोबारा कर्म में कैसे करूं? ये बात अर्जुन जी का प्रश्न है इस अध्याय का पहला। मतलब यहां पर क्या होता है उसको विश्लेषण करते हैं। मतलब यहां पर जिसे लगता है कि अधिकार जो भेद है उसमें अलग अलग शब्द व्यवहार हो जाता है। अधिकारी कौन है? कौन ज्ञान के अधिकारी है, कोई कर्म का अधिकारी है, ये बात है। इसमें मतलब जैसे भगवान पहले बता दिए हैं कि ज्ञान और कर्म ये वास्तव में अज्ञानी लोगों के लिए ये दोनों अलग वस्तु है कि नहीं? दिन रात की तरह, एक होता है प्रकाश और एक होता है अंधकार। ऐसा है, क्योंकि जो ज्ञानी हो गया है वो कर्म क्यों करेगा, ये प्रश्न आता है।
अभी हम भूल जाते हैं तृतीय अध्याय में भगवान ने जो समझाया है। अभी हम आ जाते हैं कि लोग अगर मान लो कोई ज्ञानी है जो उपनिषद वेदांत आदि आत्मा का विश्लेषण कर रहा है, वो किस बात का कर्म करेगा, क्यों करेगा, है ना। कर्म योग अर्थात आप एक भौतिक कर्म करो और फल को भगवान को अर्पण करो, ये था कर्म योग। आज जो आत्मा का अनुशीलन कर रहा है, जो सिर्फ मरने के लिए बैठा है कि मेरा मृत्यु कब आएगा, वो दोबारा कर्म क्यों करेगा? वो भी तो कर्म है। जो मुमुक्षु पुरुष बैठ जाता है कि मुझे उद्धार पाना है और भगवान को ध्यान करने लगता है सब कुछ छोड़ के, है ना, वो ज्ञान का अनुशीलन करा, वो फिर किस लिए अपनी मतलब खाना पीना के लिए या दूसरे कार्य के लिए कि मैं काम करूं और फल को मैं भगवान को दे दूं, निष्काम कर्म योग होता है। ये प्रश्न वहां पर उठता है। मतलब जो श्रुति कहती है कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यं पंथा विद्यते अयनाय, बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि जो मनुष्य होता है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं ज्ञान के अलावा। अगर आप ज्ञानी हो आप मोक्ष प्राप्ति हो जाओगे। ये बात समझते हो कि नहीं? हाँ। अगर भगवत गीता में भी भगवान ये बात बताए हैं कि ज्ञानी का जो है कर्म में अधिकार होता नहीं है ना, लेकिन अज्ञानी पुरुष जो है वो अंतःकरण उसका शुद्ध होता नहीं है और अंतःकरण शुद्धि करने के लिए ही वो कर्म करता है। जो अज्ञानी होता है, अगर एक बंदा कुछ नहीं जानता तो उसको आप समझाओ कि भाई बैठ जाओ और आप ये समझो कि आप आत्मा हो, फिर आपको ना भूख लगता है, ना आप सोते हो, ना आप मतलब कहीं जन्म लेते हो, ना मरते हो, वो कुछ समझ पाएगा? वो कहेगा मैं समझ तो गया लेकिन मुझे अभी खाना है, मुझे टाइम हो गया मेरा खाने का, फिर मुझे अभी सोने का जाना है, फिर क्या करोगे? अज्ञानी लोग क्या करते हैं, देखो भगवत गीता जो है सबके लिए बताया गया है, समझे? उसमें यह बताया गया है कि अज्ञान पुरुष जब अंतःकरण अगर शुद्धि होता है तो कर्म से ही होता है, बिना कर्म अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। मैं काम करो लेकिन हाँ फल का आशा नहीं रखना, पेट भूख लगे उसके लिए काम करो, कमा, भूख क्षुधा भी निवारण कर दो, बाकी पैसे जो सबके बांट दो, दे दो, आप ज्ञानी हो जाओगे, आप अपने को समझ जाओगे, अनासक्त हो जाओगे। हाँ, तो वो समझ जाएगा, ये बात को समझ जाएगा। लेकिन अगर उसको बिठा के समझाओगे कि भाई आप जो है कभी जन्म नहीं लिया, वो नहीं समझता है। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि श्रुति कहती है कि तमे तंग वेदान वचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपेसा अनासकेन। ये भी श्रुति कहती है कि वो परम ब्रह्म को जानने के लिए अज्ञानी लोग क्या करते हैं, ना कभी स्वाध्याय करते हैं, कभी वो लोग यज्ञ करते हैं, कभी वो दान दे देते हैं, कभी उपवास आदि करते हैं, भगवान को जानने के लिए ऐसे कार्य करते रहते हैं। भगवान के वचन भी भगवत गीता में जैसा है कि जो संपूर्ण कर्म जो है ज्ञान में ही समाप्त होता है। सर्वम कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हमारा जो 33वां श्लोक था पिछले क्लास में हम लोग करे थे कि जब सारे जो कर्म आके कहां समाप्ति हो जाते हैं, कहां समा जाते हैं, ज्ञान में समा जाते हैं। जब आप निष्काम कर्म करते हो और आप ज्ञानी हो गए, आपको तभी पता भी नहीं चलेगा आप कर्म कर रहे हो। आप तो खाली अपने को बीजे क्यों, तो आपको तो कुछ लेना देना नहीं है कर्म से, फल तो आप ले नहीं रहे हो। तो आपको वो कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे उसका ज्ञान डेवलप होता है उसका कर्म वहीं पर आज के परिसमाप्ति हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, निष्काम हो गया। जैसे आप निष्कामी हो, निष्काम हो के आप काम कर रहे हो, निष्काम हो के जैसे आप काम करते रहते हो, ऐसा समय आएगा आप काम ना भी करो तब भी आप निष्कामी होके ही रहोगे। समझे कि नहीं? उसी प्रकार
इस प्रकार ये जो बताया गया है, मतलब यहां पर ये जो श्लोक में अर्जुन जी का जो प्रश्न है कि कैसे, मतलब यहां पर ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, हम क्या करें, क्या करना चाहिए, ये आप बताओ। जो आप कहोगे श्रेष्ठ वही हम करेंगे। मतलब सर्वप्रथम हम क्या करना चाहिए, अंतःकरण भगवत अपनी बुद्धि से निष्काम कर्म अनुष्ठान हम लोग करना चाहिए। अगर आप निष्काम कर्म शुरू नहीं करोगे तो आप भगवत गीता की ज्ञान, भागवतम की ज्ञान हो, या आप अपने जीवन को कभी अच्छे से गढ़ नहीं पाओगे। उसके लिए निष्काम कर्म जरूरी है, निष्काम कर्म शुरू कर लेना चाहिए। जिससे आप निष्काम कर्म करोगे आपका मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, मन में खूब विचार आदि नहीं आएगा। जो निष्काम कर्म ଆଉ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭିତରେ ଆପଣ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରୁଛେ। ଧରନ୍ତୁ ମତେ ଏବେ ଭାଗବତ ଗୀତା କିଛି ପଢି ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମ ମାନେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମ ठीक रे कर चलती, आकु कौन निष्काम कर्म कुआ जीवनी? देखो जी का प्रश्न था, अगर हम लोग घर में डेली सुबह उठे और हम भगवान की पूजा करें तो फिर क्या होता है ना, हम अपना भगवान को मतलब निष्काम भाव से पूजा करते, कुछ कामना नहीं, हम कुछ मांग नहीं रहे, जाप करे, भग जो बनाए उनको भोग लगा दिए, तो इस प्रकार भी तो हम निष्काम कर्म करते हैं, है ना। इसमें कोई हमारा हम भगवत गीता भागवतम समझ नहीं पाते लेकिन हम पाठ कर लेते हैं इत्यादि, इस काम को निष्काम कर्म क्यों नहीं कहा जाए, या नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, ये उनके प्रश्न है। उसमें जब कर्म शब्द आता है उसमें मतलब सारे कर्म को लेना चाहिए। जैसे आप सुबह पूजा पाठ को कर्म लेते हो, उसके अलावा जहां आप घूमने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, किसी के पड़ोस जाते हो, कि ऑफिस जाते हो, वो भी तो कर्म करते हो। उस कर्म का क्या, उसका भी तो निष्काम कर्म भी तो कराना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पूजा के टाइम आप निष्काम दिखाओगे और जो भोग चढ़ा दे निष्काम हो गया, बाकी सब भाई मुझे ऐसा क्यों नहीं दिए, अपना डिमांड रहता है, अपना आशा रहता है। तो इस प्रकार अगर सारे कर्म को जब तक हम नहीं करेंगे निष्काम, तो किस प्रकार हम भक्ति को प्राप्ति करेंगे, ज्ञान को कैसे प्राप्ति करेंगे। तो ये उसकी अर्थ है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम भगवत अर्पण मतलब निष्काम कर्म के द्वारा हम क्या करेंगे, अंतःकरण शुद्धि होता है। उसमें जब अंतःकरण शुद्धि होता है उसका लक्षण है वैराग्य। अगर आप पहले निष्काम कर्म करते हो सारे काम में, काम सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह उठ के अगर ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, नित्य कर्म में पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो। देखो पूजा जब करते हो, जाप जब करते हो, भगवान को मन से ध्यान करके जाप कर लो, हाँ पूजा भी बड़ा मन से कर लो, लेकिन कुछ मांगो मत, क्योंकि तुम उनको मन से ध्यान करते हो, तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, आते ही तुम्हारा सब कुछ वो जान लेते हैं। तो फिर अलग सा मांगने का मतलब क्या हो जाता है, फिर हम उनसे दूर होके हम कोई सकाम कर्मी हो जाता है जो हमें ज्ञान प्रदान नहीं करता, समझ आया। तो उसमें अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो उसका लक्षण है हमारा मन शुद्धि होगा, मन में कोई गलत चीजें आएगा ही नहीं, फिर बुद्धि भी शुद्ध होगा, फिर तुम अपना वैराग्यपन उसमें देखा जाएगा। वैराग्य तो दिखता है। वैराग्य जात होगा बोले प्रभु जी तार कौन उदाहरण के अपन के प्रकाश करूं। हाँ इसमें ये पूछ रहे हैं कि माता जी का प्रश्न है कि हमारे अंदर वैराग्य कैसे आएगा, वैराग्य आया करके कैसे पता चलेगा। तो अभी हम उसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि पहले वैराग्य जो ऐसा की वस्तु है जो दिखता है, वैराग्य अगर आपके अंदर है लोगों को दिख जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। अब क्या, क्योंकि वैराग्य शब्द आता है राग शब्द से, राग अर्थात होता है किसी के प्रति आपका दिल लगाया हुआ है, वो राग हो गया। अपने किसी को चाहते हो, राग है, आपके अंदर राग है।
लेकिन अगर आप किसी को नहीं चाहते हो, अनुराग, आपका वैराग्य आ गया, ना लोगों को कोई खुश कर पाता है, आपको अकेला लगता है। दुनिया में भीड़ में रहते हुए भी आपको लगेगा कि मैं अकेला ही हूं वास्तव में। किसके साथ, किसको अनुराग लगाऊं, कोई तो स्थायी नहीं है। सिर्फ कृष्ण के नाम और उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम, उनके भक्त ही स्थायी है। तो किसके साथ, किसके शादी में जाके मैं नाचूं, किसके मैं कहूं कि ये बोल मेरा मित्र है, ये मेरा अच्छा, आज बहुत अच्छा खबर मिल गया, क्या किसका खबर को अच्छा कहूं? तभी वैराग्य आ ही जाता है। उसके पास आता है जो पहले निष्काम कर्म सचमुच करा होगा, फिर मन शुद्धि होगा। तुम निष्काम कर्म करते हो नहीं करते हो पता नहीं चलता, आपके मन शुद्ध हुआ अशुद्ध हुआ वो भी पता नहीं चलता, लेकिन आप वैराग्य हुए नहीं हुए पता चल जाता है। आपका अनुराग से पता चल जाता है कि वैराग्य हो गया। तो इस प्रकार वैराग्य अगर हमें आता है, फिर हमारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा आता है। वैराग्य आने के पीछे कारण तो वही है। आप क्यों किसी को पसंद नहीं करते? क्योंकि आप किसी और को पसंद करते हैं। आप क्यों किसी के मतलब बारे में चर्चा आपको अच्छा नहीं लगता? क्योंकि आपको किसी और के बारे में चर्चा अच्छा लगता है। समझे? तो क्यों आप इतने खाने पीने, आप मतलब कपड़े पहनने, अपने शरीर को सजने संवारने में क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि आप इसको नश्वर समझते हैं कि मैं तो बेवकूफ नहीं हूं, इसमें जो जरूरत ही नहीं, मैं इससे क्या करूं, है ना? तो इस प्रकार भाव अगर रहता है तो ब्रह्म जिज्ञासा आता है। ब्रह्म जिज्ञासा दृढ़ होते ही आपका श्रवण में मन आता है। जैसे आपका ब्रह्म जिज्ञासा कि ब्रह्म को जानना मेरा लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि और किसी के साथ तो मेरा कोई संबंध है, मेरा तो रिश्ता है ही नहीं, मैं तो किसी वस्तु के प्रति मैं आसक्ति ही नहीं हूं। तो ब्रह्म के प्रति आसक्ति हूं, जानने के लिए उनके आसक्ति हूं, मैं अपने बारे में जानने के लिए आसक्त हूं। तो फिर वो श्रवण जरूर करता है, बड़े ध्यान से सुन लेता है, अध्ययन भी श्रवण होता है। तो इस प्रकार समस्त कर्म अगर मतलब इस प्रकार जब करता है, फिर वही व्यक्ति ही सर्व कर्म संन्यास कर देता है। इसका कोई काम नहीं रहता दुनिया में। क्या करेगा वो? कुछ कर पाएगा उस तरह व्यक्ति? ना करने के बराबर है उसके लिए। और ऐसा व्यक्ति जो है, मतलब ये व्यक्ति सारे कर्म को त्याग कर सकता है, ये भगवान के अभिमत है। लेकिन अगर हम तृतीय अध्याय को देखते हैं, कर्म मतलब कर्म भगवान बताते हैं न कर्मणा नारंभ नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुत, मतलब कर्म के करे बिना नैष्कर्म्य नहीं आता। बिना काम करे आप नैष्कर्म्य कैसे कहोगे? काम करोगे तब उसमें आसक्ति ना रखोगे, तब फिर आप निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञानी हो जाओगे। ज्ञानी होने के बाद धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपके ब्रह्म जिज्ञासा आएगा। उसके बाद आप श्रवण में मन लगा लोगे, भगवान के बारे में भक्ति में मन लगा लोगे। फिर जाके आप कर्म को त्याग करने के बारे में, मतलब अपने आप त्याग हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या करेगा? मतलब कर्म से ही कर्म को त्याग किया जाता है। फिर क्या करेगा सर? फिर वो तो सीधा जीते जी भगवान को पा लिया वो। नहीं, पर वो काम करना बंद कर नहीं सकता ना सर। वो भगवान की स्मरण मनन चिंतन ही उसका एकमात्र कार्य रह जाता है। जो से जमुनाचार्य ने बोले हैं कि हे संध्या वंदना आपको प्रणाम। क्यों बोल दिया? कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि वो प्रकृतिस्थ होके बोले थे, अर्थात समझ लेना। क्यों नीचे आके बोल दिए? अरे मैं तो भूल गया आज संध्या जाप करना। अरे आज तो मैंने भूल गया कि आज ये तिथि में ये करना था, रात है दिन है, उसको कुछ नहीं पता। तो खाना भी नहीं खाते? नहीं खाते, ऑब्वियसली नहीं खाते। उनको भूख की सुधा कुछ पता ही नहीं चलेगा, कब खाए कब नहीं खाए, कब प्यास लगा, कब वो मतलब उस सब जगह करे, कुछ पता नहीं चलता उनको। ये व्यक्ति ही बड़ा अद्भुत होते हैं क्योंकि वो ब्रह्म में हो जाते हैं। तो उनका शरीर का उदाहरण होता है।
प्रारब्ध से धर्म होता है। ये बात तो हर भागवत में कई जगह में वर्णन है। उनका शरीर नष्ट भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम लोग बिना खाए रहेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये भक्त अगर उसका मतलब इस अवस्था में पहुंच गया है, उसका शरीर तब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध है। उसको कोई नाश नहीं कर सकता। शरीर को अपने आप से नाश हो जाता है, इस शरीर छोड़ देते हैं। समझे? तो इस प्रकार जो है भगवान बताते हैं कि निष्कर्म स्थिति आने के लिए भी तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। मतलब ये समझ लो कि जैसे फेल होने के लिए भी स्कूल जाना पड़ेगा। तुमको घर में तो बैठा हूं, गया मुझे फेल सर्टिफिकेट दे दो, ऐसा थोड़ी मिलेगा। पास होने के लिए भी स्कूल जाना पड़ेगा। मतलब कर्म करके ही कर्म को छोड़ना पड़ेगा। कर्म करते ही आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। कर्म को छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर मतलब ये है गति। हमारा जो विश्वनाथ चक्रवर्ती अच्छा बात बताए हैं आगे। इसमें एक और बात रहता है कि जो कर्म की कसाय जब तक पक नहीं जाता, जब तक ज्ञान आया नहीं है, तब अर्थात तत्व ज्ञान जब तक उदय नहीं हुआ है, तब तक कर्म चलता रहता है। मतलब स्मृति कहता है कि कषाय पंक्ति ही कर्मणि ज्ञानं तु परमागति ही कषाय कर्म भी ही पक्वे तत्व ज्ञानं प्रवर्तते। अर्थात जिसे कर्म में जो कषाय जो पक्व व क्षीण जब हो जाते हैं, तब ज्ञान उसी समय उदय हो जाता है। या तो कह सकते हो मतलब जैसे ही कर्म धीरे धीरे क्षीण होता है, तब होता है जब ज्ञान आपके अंदर तत्व ज्ञान आ ही जाता है। जब तक आपके अंदर तत्व ज्ञान नहीं है, कर्म कैसे छोड़ोगे आप? और इस रास्ते में तो भक्त अपने आप आता है, क्योंकि भगवान ने बोले हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भक्त क्या करता है? कर्म करता है। वो भक्तों को जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जगह में छोड़ दो, काम करता रहेगा। काम तब तक करता है जब तक तत्व ज्ञान नहीं आ जाता। तत्व ज्ञान आता है तो काम कब छूट गया उससे पता भी नहीं चलेगा उसको, वो संन्यास हो जाता है। उसी को संन्यास कहते हैं। ये भी मतलब मोक्ष धर्म में कहा गया है कि जो ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत गृहाध्वनि भूत्वा प्रवर्जेत्यादि पिबेतरथा ब्रह्मचर्यादे प्रवर्जेदाद गृहाद्वाद वनाद्याः। फिर कहते हैं कि यदा हरवे विरजेत दद हरेव प्रवर्जेत। अर्थात अगर मान लो कोई ब्रह्मचर्य समापन करा तो वो शादी करके गृहस्थ हो जाएगा। ब्रह्मचर्य में उन्होंने क्या सीखा है? ब्रह्म विद्या सीखा है, लेकिन अनुभव नहीं आया है। अगर उसको अनुभव आ गया होता फिर विवाह नहीं करता, है कि नहीं? ब्रह्मचर्य वो विद्या में जाके पढ़ लिया सब कुछ गुरु के पास, फिर उन्होंने गृहस्थ हो गया। गृहस्थ रहने के बाद वो वानप्रस्थ होगा। अगर उसके थोड़े थोड़े जब वो जो पढ़ के आया था, जैसे उन्होंने उसको अभ्यास करेगा कि आप गृहस्थ बने, आप ऋतुकाल में संतान प्राप्ति के लिए पत्नी के साथ समागम होगा, बच्चे होंगे, उनका पालन करोगे, उसका सारी जिम्मेदारी लोगे, इत्यादि इत्यादि जो पढ़ा था, जो प्रैक्टिकल ये करेगा, फिर उसमें उसको क्या होगा? अनासक्त आएगा। फिर सोचेगा ये तो फायदा नहीं है, चलो हम काम करते हैं, हम दोनों वन में रहते हैं, एक कुटिया करके रहते हैं, पैसे वगैरह जो भी है रख के उसी में वानप्रस्थ हो गए, उसी में चलते हैं। फिर जैसे ही वानप्रस्थ उनका रहता है, फिर धीरे धीरे जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है, फिर उसी समय वो वैराग्य आ जाता है, फिर वो संन्यास लेता है। ये विधि है। तो कर्म संन्यास विधि इस प्रकार मतलब वर्णन किया गया है। एक जिज्ञासु अज्ञानी पुरुष के लिए ही ज्ञान का प्रयोजन तब तक होता है जब तक मतलब वो कर्म और उसके त्याग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो ज्ञानी नहीं हुआ है। कर्म हर किसी के लिए है, कोई दोष नहीं लगता। कर्म करता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब तक कर्म आप तो करोगे नहीं, तो फिर क्या होगा? आप निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते।
इसलिए आप देखो तृतीय अध्याय में भगवान बताए थे जो कर्म कर रहा है उनको रोको मत। कर्म करते करते एक दिन निष्काम कर्म भी करने लगेंगे। कर्म अगर छोड़ने की प्रवृत्ति दे दो, हो सकता है पथभ्रष्ट हो जाए। जो लोग कहते हैं कर्म छोड़ लो, सन्यास हो जाओ, उनको कुछ नहीं पता, सन्यास बन गए। सन्यास बनने के बाद वही आसक्ति पुनर्बार जागृत हो गया, गलत काम करने लगे। फिर वो किस प्रकार की, वो क्या हो गया उनका, वो पतन हो गए। उससे अच्छा एक कर्मी लोग जो कि कम से कम काम करते हैं, वो और किसी जान नहीं पाए, कर्म का फल तो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल उनको कोई साधु ज्ञानी कोई ना कोई मिल जाएगा, रास्ते में टकरा लेंगे। ये क्या हुआ, ये उससे नीचे चले गए। जो कर्म को छोड़ दिए, साधु बन गए, छोड़ने का हम सन्यासी हो गए, लेकिन आसक्ति त्याग नहीं कर पाए। वो आसक्ति विषय को सोचते सोचते वो कब गलत काम करने लगे उनको पता भी नहीं चला। तो उसके माध्यम से क्या हुआ, मनुष्य जन्म से नीचे चले गए। जो मनुष्य जन्म से वो नीचे चले जाते हैं, फिर उनका उद्धार बहुत लंबा हो जाता है। उससे अच्छा आप जब तक ज्ञान उदय नहीं हुआ है, कर्म को मत छोड़ो, कर्म करते रहो, कोशिश करो कर्म जो है जो निष्काम करने के लिए, आसक्त ना होकर कर्म करने के लिए। उसी से भी अच्छा जो आसक्त होके कर्म मान लो करते हैं, ना होके करते हैं और कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, तब भी आप देखोगे बृहदारण्यक श्रुति में एक बात है, वो बताया गया चतुर्थ अध्याय में। मतलब जो इस प्रकार कर्म करते हैं, वो खाली इस प्रकार कर्म करते हुए भी दोबारा संसार में जन्म नहीं लेते। अगर खाली निष्काम कर्म करा है, वो संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगा, उद्धार हो जाते हैं। कम से कम कष्ट से तो उद्धार हो गया। क्यों? उसको श्रीधर स्वामीपाद अन्य जगह में विस्तार से बताए हैं कि जो निष्काम कर्म करता है, काम में आसक्त नहीं होता, जब उसका मृत्यु समय उपस्थित होता है, वो किसी के बारे में, कोई काम के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जीते जी तो मैंने किसी के बारे में सोचा नहीं, किसी फल के बारे में नहीं सोचा। मृत्यु समय किसके बारे में सोचेगा कि मेरा ये काम अधूरा रहेगा, ये मुझको, क्योंकि तब होता है जो लोग मृत्यु के समय में आसक्त होते हैं, निष्काम कर्म नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग किसी काम के बारे में या फल के बारे में सोचते रहते हैं। जब फल के बारे में सोचते हैं तो उनका पुनर्जन्म होता है। समझे? जो किसी के बारे में नहीं सोचता, निष्काम, जीते जी भी जो करता था सबको दे देता था। आजकल मैं जितना मैं कमाता था उसको बांट देता था, आज मैं कमा नहीं पा रहा हूं, बांट नहीं पा रहा हूं, उसको किसके लिए आशा करेगा मैं 1000 रुपये कमाता था, उसमें से मैं 500 रुपये जमा करता था। आज नहीं कमा पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए है, मैं कैसे खर्चा करूंगा? वो सोच सकता है। जिसके पास 1 रुपये भी नहीं है, मैं काम करता था लेकिन सबको बांट देता था, आज है ही नहीं काम, बांटूंगा नहीं, तो वो भगवान जैसे चाहते हैं आपको शरीर उसका उसी तरह ही चला जाता है। तो फिर वो किस कारण बस जन्म लेगा? वो जन्म लेके फिर हमारे यम्यम यापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंते कलेवरम, मृत्यु समय में जो आप चिंता करोगे वही गति आपको प्राप्त होगा। जो निष्कामी है वो क्या चिंता करेगा? कोई कर्म नहीं है तो कर्म नहीं है तो रह गया, वो उद्धार हो गया। मतलब कम से कम जन्म दुख उसको नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन उस प्रकार लोगों का फिर उद्धार कैसे होता है, वैकुंठ कैसे जाते हैं? उसके लिए भगवान आगे कहते हैं कि वो लोग कहीं कहीं मतलब फिर दोबारा उनको उच्च भक्त परिवार में, मतलब निष्कामी था वो, निष्काम का पर जो नेक्स्ट लेवल है भक्ति, तो उनको भक्त परिवार में जन्म मिल जाता है। तो जन्म होते ही मेरे बारे में सुनते सुनते, क्योंकि वैसे उसका पहले से किसी से आसक्त नहीं था, तो जैसे मेरे बारे में सुनता है आसक्त हो जाता है, फिर वो मेरे पास आ जाता है। ये गति का ये होता है निष्काम कर्म। सोचो योगी जो लोग मतलब मन को निग्रह करके खाली शरीर छोड़ने के लिए सब कुछ बंद कर दिए, निष्काम कर्म नहीं कर पाए, प्राणायाम योग आदि साधना करें, वो भी एक प्रकार की निष्काम ही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मन में वो वासना रहता है। वो लोग का क्या होता है,
ना वो धनी घर में पैदा होते हैं। फिर पैदा होने के बाद क्या होता है, वो हो सकता है पापी बन जाए, हो सकता है पुण्यात्मा बन जाए, लेकिन भक्त घर में निष्काम ही आता है, क्योंकि वो कामना किसी से रखता नहीं। योगी क्या करता है, मतलब मृत्यु समय में अपनी, जैसे एक कर्म योगी क्या करता है ना, दुनिया में बाहर घूमता है, वो सब काम करता है, मतलब उसी में उन्होंने नारियों को भी देखा है और पुरुषों को भी देखा है, और उन्होंने बच्चों को भी देखा है और ठगों को भी देखा है, चोरों को भी देखा है। सब जगह में काम करके जैसा भगवान ने उनको करे, भाई सबको मैं काम समर्पण कर दिया, मैं बांट दिया, सबको माफ कर दिया और सब जगह से मुक्त हो गया। वो किस बात का जन्म लेगा, उसका मन में कोई था ही नहीं, मन में है ही नहीं कुछ बात। लेकिन योगी जो कहता है कि मैं मुक्त पाना चाहता हूं कह के, वो अपना मन को निग्रह करता है। ये मन को निग्रह नहीं करता, ये कर्म को निग्रह कर देता है, कर्म के फल को निग्रह कर देता है। भक्त वही होता है जो कि भगवत गीता में भगवान उसी बात को, इसलिए निष्काम कर्म से ही भगवत गीता शुरू करते हैं। ठीक है, ये पहला श्लोक हो गया। आगे सर अब निष्काम कर्म तो समझ में आ गई, प्रश्न क्या पूछिए उन्होंने? तो भगवान की उत्तर एक फिर एक श्लोक करो तभी समझ में आएगा। फिर प्रश्न दोबारा पढ़ो। प्रश्न वास्तव में जो है ना, यह है कि हे कृष्ण, मतलब संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि, कि हे प्रभु आप जो कर्म संन्यास का फिर कर्म योग दोनों बता रहे हैं, फिर यश्चय ये तो यो रेकं, इनमें से एक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, आप निश्चित करके बताओ एक क्या करूं मैं। क्या है सर? यह अर्थ है कि आपने बताया कि कर्म त्याग कर देना, लेकिन भगवान ने तो आखिरी श्लोक में युद्ध करने के लिए बोले। उससे पहले बोले कि ज्ञान के माध्यम से आपने मोह को त्याग दो। तो मोह को त्याग करने के लिए आपको कर्म छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा खड़े होकर युद्ध करना पड़ेगा। ये उनका प्रश्न था। नहीं, मोह को त्यागने के लिए तो वो ज्ञान किए, कर्म को नहीं कहा। ज्ञान, जब ज्ञान का परिसमाप्त, तब उससे पहले बोले हैं कि ज्ञान तब प्राप्त होता है, सारे कर्म ज्ञान में आके परिसमाप्ति हो जाता है, लीन हो जाता है। इसका मतलब कर्म एक तरह से चला गया, निष्कर्म हो गया। हाँ, नहीं निष्कर्म जब हम अभी चर्चा कर रहे थे, जो काफी उच्च स्थिति में कर्म रहता नहीं है उसके पास, तो सर उच्च स्थिति की तो बात करी नहीं भगवान करे हैं। मोह कब कटता है? ज्ञान से। ज्ञान अगर उच्च स्थिति हो जाता है तब भी मोह कट जाएगा कि नहीं कटेगा? लेकिन सर उच्च स्थिति पहुंचने से पहले भी मोह कटेगा, श्रद्धा आएगी। हाँ, जो भी आएगी उच्च स्थिति में भी आपका मोह कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? पहुंचे ही नहीं, अभी बात नहीं करी। किसने? अर्जुन जी ने तो करे। अर्जुन जी तो तभी तो पूछे, अगर कोई मोह को काट देता है तो इसका मतलब हो सकता है परम साधु है वो, फिर वो दोबारा कैसे कर्म योग करेगा? ये भगवान की प्रश्न है। ठीक है, मतलब अगर कोई मोह को काट दिया, मतलब अपने बंधु बांधव को पहचान नहीं पा रहा, तो कर्म करने के लिए, फिर कर्म करने के लिए खड़ा कैसे होगा वो तो बहुत ऊपर स्थिति में पहुंच गया है। तो लेकिन सर जैसे आपने बताया, जो क्रम बताया, मोह कटने के बाद आत्मशुद्धि हो जाएगी, आत्मशुद्धि के बाद श्रद्धा आएगी। हाँ, आत्मशुद्धि हो जाता है जब वैराग्य आ जाता है, मतलब मन शुद्धि होने के बाद, वैराग्य आने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा आता है, ब्रह्म जिज्ञासा के बाद श्रवण आदि होकर भक्ति स्टार्ट हो जाता है ना। फिर उसके बाद व्यक्ति जब उसमें मोह उसी समय काट देता है, उस टाइम जाके निष्कर्म होता है। निष्कर्म तो पहले होता है, नहीं, मतलब निष्काम कर्म पहले होता है, उस टाइम वो कर्म करता है। ठीक है, कर्म करने के बाद जैसे जैसे उसके पास आगे आगे मन शुद्धि हुआ, ब्रह्म जिज्ञासा आया, ब्रह्म में जब तल्लीन हो जाता है तो अपने आप कर्म कब छूट जाता है उससे, उस टाइम परिसमाप्ति कर्म हो जाता है, उससे कोई दोष भी नहीं लगता। उस समय में भी वो दुनिया में रहते हुए भी अपने स्वजन को वो त्याग देता है या मोह काट देता है। तो वो उस प्रकार बंदा किस प्रकार लड़ाई करेगा? जैसे तुम पूछ रहे थे कि सर अगर वो वाला बंदा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसका होश नहीं रहता, उसका शरीर कैसे रहता है, अगर उस प्रकार बंदा को आप कहोगे एक तलवार लो और इन लोगों को मारो, तो क्या मारेगा? कैसे समझेगा तुम्हारी बात? वही प्रश्न है अर्जुन जी का। तो ये वाली बात जो आपने हमें क्रम बताया, कि क्रम तो डिस्कस हुआ ही नहीं पीछे। नहीं, तो फिर पीछे उस कर्म में क्या है ना, अर्जुन जी उस लेवल को समझ लिए,
पिछले अध्याय में देखो, हर अध्याय में भाव अलग हो जाता है। इस अध्याय में वो लेवल बढ़ गया, अर्जुन जी के प्रश्न से बढ़ गया। तो प्रश्न उन्होंने काफी हाई लेवल से पूछे भगवान को कि जब इस स्थिति में जब कोई रह रहा है तो किस प्रकार वो कर्म योग फिर दोबारा करेगा वापस। उसका तो सारे कर्म न्यास हो चुका है, फिर दोबारा क्यों करेगा और कैसे करेगा? फिर आप बताओ ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? और सर तभी उन्होंने अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं। इसमें जो दिया हुआ है, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने को कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश है। वो भक्ति पूर्वक उन्होंने अनुवाद में लिखा है, ऐसे श्लोक में नहीं है। वो संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च संसचि। पहले आपने बताया कि संन्यास करो, कर्म को छोड़ दो, फिर आपने कह रहा कि कर्म को योग करो, कर्म को मिलाओ, मतलब कर्म फिर करो। ये दोनों में से मतलब कौन सा करना श्रेष्ठ है? तो कर्म को छोड़ने के लिए कहा है भगवान ने, फिर कर्म को करने के लिए भी कहा है। इसलिए प्रश्न बड़ा गूढ़ है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है सर। लेकिन सेम ऐसा ही नहीं, उसमें तो अलग था। थर्ड चैप्टर में तो प्रश्न अलग था वो कि कर्म या ज्ञान, हाँ दोनों में से कौन सा। लेकिन भगवान ने कर्म और ज्ञान की एकता बताई थी कि बिना कर्म के ज्ञान नहीं आएगा। और दोनों को मैं सिर्फ अधिकारी के हिसाब से अलग अलग बता दिया, कौन अधिकारी कौन है इसका। अब कर्म और कर्म में ही, कर्म और कर्म संन्यास में से कौन सा श्रेष्ठ है? कर्म करें या कर्म को छोड़ दें? लेकिन सर सेम ऐसी बात सर थर्ड चैप्टर के आसपास भी आई थी कि जब उन्होंने नहीं उसमें थर्ड चैप्टर क्वेश्चन दोबारा तुम देख सकते हो। हाँ सर, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल आया था उनका युधिष्ठिर महाराज कि वो युधिष्ठिर महाराज वो ज्ञानी हो चुके हैं, उन्होंने सुन लिया भगवान से, वो ज्ञानी हो चुके हैं, तो क्यों ना युधिष्ठिर महाराज की तरह सब कुछ छोड़ के चले, वो भी तो एक अच्छा पथ है, तो ये युद्ध का पथ क्यों? तो उस टाइम भगवान ने बताया कि कर्म और ज्ञान के बारे में बताया भगवान ने कि कर्म से ही ज्ञान प्राप्त होगा। उस समय भगवान ने बताया कि अगर हम मतलब कर्म को नहीं करते हैं, ज्ञान और कर्म दोनों एक ही मार्ग है, दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है ना। और उनमें से कोई एक को करेगा, आपका स्थिति जैसा है। यहां पर भी वही बात शुरू में डिस्कस हुआ है। अगर आप अज्ञानी हो, पहले आप कर्म करो, फिर निष्काम कर्म करो। अगर आप ज्ञानी हो, फिर ज्ञान अगर है, किस प्रकार ज्ञान आपके अंदर है, अगर आत्मज्ञान है तब भी आप निष्काम कर्म कर सकते हो सीधा सीधा। और जो अज्ञानी है, पहले कर्म करो, कर्म करते हुए कर्म को छोड़ो। तो सर वो वाला प्रश्न भी तो इतना ही हाई लेवल था। हाँ, अभी ये क्वेश्चन जैसे भगवान ने पिछले अध्याय लास्ट श्लोक में बता दिए कि तुम्हें क्या करो ना, ज्ञान के माध्यम से मोह को काटो, फिर आप युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन जी का सवाल मतलब प्रश्न उठा कि अगर मैं ज्ञान के माध्यम से उसको काटूं, मोह को, जो मोह को काट देता है वो तो संसार से वैराग्य हो जाता है। हाँ, मनुष्य तो जन्मरू तो भगवान ताकू ज्ञान कर्म से सब तो फल दे थाउछन, किंतु मनुष्य जाने की कहीं अज्ञान वशतः होती। ये माता जी पूछ रही है कि द्वितीय अध्याय की बात कि हम अगर मान लो भगवान हमें जन्म से ही हमें सब कुछ दे चुके हैं, कर्म आदि। हाँ, ज्ञान मतलब हमारे जिस परिवार में जन्म होते हैं, हमारे पिता माता भाई बहन सब भगवान दे देते हैं। तो वो लोग तो हम बचपन से सिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो उसके बाद फिर भगवान हमें अगर सही योग्य हम हैं तो हमें भक्तों की संग भी देते हैं। तो इस प्रकार फिर हम अपब्रिंगिंग हमारा होता है, हम बढ़ते हैं। फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? वो मतलब गलत काम के लिए द्वितीय अध्याय जो भगवान धायत विषय बुंसा संघर्ष ते सुपजायत, जो भगवान बताए थे कि अगर हम बार बार सोचेंगे अपने विषय के बारे में, सोचने से पहले अगर हम अपनी संग पिता माता की बात मान के, गुरु की बात मान के अगर हम उसको ना सोचें, इंद्रियों को ना सोचो, इंद्रिय तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे सिर्फ सहाय के लिए आए हैं कि तुम कैसे उसी इंद्रियों के माध्यम से भक्ति कर सको। जब समझोगे और उसी काम करो, फिर तुम असत काम नहीं करोगे। समझो, वही बात वो पूछ रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ, इसमें जो अपना वो वाला जो कह रहे ना, जो तृतीय अध्याय का वो जो प्रथम श्लोक में था ना, वो इसमें भी वही बात है। इसमें दोनों में फर्क है। जैसे प्रथम अध्याय में जो हम लोग, जो द्वितीय अध्याय में भगवान ने क्या करे ना, सूत्र रूप में सब कुछ बता दिया।
अंतःकरण शुद्धि, ठीक है, पहले निष्काम कर्म में निष्ठा करो, अंतःकरण शुद्धि होगा, तत्पश्चात सम दम आदि आ जाएगा, फिर सर्व कर्म संन्यास हो जाएगा, तदनंतर वेदांत वाक्य में विचार आदि आ जाएगा, भगवत निष्ठा आ जाएगा, तदनुपात। देखो द्वितीय अध्याय एंड में भगवान बिल्कुल सब कुछ बता दिए थे, कर्म त्याग करके भक्त बन के फिर कैसे तत्व ज्ञान निष्ठा आ जाएगा, उसके बाद फिर त्रिगुणात्मिका अविद्या निवृत्ति हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे होके मुक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति और देह विदेह मुक्ति हो जाएगा, ये बात बताया जाता है। मतलब जीवन मुक्ति की अवस्था में परम पुरुषार्थ व मोक्ष को हम प्राप्त करेंगे, ये बारे में द्वितीय अध्याय में भगवान बता दिए थे। उसके बाद जब मतलब तृतीय अध्याय शुरू हुआ, तृतीय अध्याय में भगवान ने जो अर्जुन जी ने प्रश्न करे थे, ये अगर आप कह रहे हो कि निष्काम कर्म की अपेक्षा आत्म तत्व विषयनी बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म से बुद्धि, तो है केशव आप मुझे मतलब फिर ये कर्म में क्यों मतलब आप नियोजित कर रहे हो। ये श्लोक था ये पहला श्लोक है, हाँ, जायसी चित कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि धनार्दना तक्तिं कर्मणि घोर मांग नियोजयसी केशव। मतलब आप ये जो मतलब सभी जनों द्वारा अपनी अभिलाष वस्तु प्राप्त करने के लिए, मतलब हे जनार्दन, जैसे मतलब आप पहले बताए कि मतलब बुद्धि जो है कर्म से श्रेष्ठ है, तो इसको अगर हम निष्काम भाव से किए हुए कर्म की अपेक्षा आत्म तत्व विषय बुद्धि श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है, तो आप मुझे ये हिंसा कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं। ये प्रश्न था उनका कि आप सभी अभिष्ट प्रदान करने वाले सर्वेश्वर हैं, इसीलिए आप मुझे बताइए कि ये मैं क्यों करूं। मतलब भगवान यहां पर किसी को नहीं ठगते, फिर अपने भक्तों को कैसे ठग सकते हैं। तभी उन्होंने प्रश्न करे थे अर्जुन जी कि बुद्धि की अपेक्षा मतलब कर्म जो है कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, फिर आप कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। वहां पर सिर्फ विषयात्मक बुद्धि की बात हुई थी, ज्ञान की बात नहीं थी। वो बुद्धि जो था विषयात्मक बुद्धि, वो बुद्धि के माध्यम से हम किसको प्राप्त करते थे, आत्मज्ञान को, है ना। आत्मज्ञान को प्राप्त करके हम फिर द्वितीय अध्याय की बात सोचे, है ना। जो हमारा जो व्यवसायत्मक बुद्धि था, जो बुद्धि क्या था, आत्म विषय चिंतन था। मतलब आत्मा को जानना होता था, परमात्मा को जानना होता था, भक्ति को जानना होता था। विषय तो व्यवसायत्मक बुद्धि है, वो बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जीवन की सर्वोच्च लाभ को प्राप्त कराता है। ये हो गया। लेकिन अभी ये जो अध्याय है, इस अध्याय में कह रहे हैं कि आप मोह को त्याग करो। यहाँ पर अलग प्रश्न आ जाता है। उधर भी तो मोह नहीं था, वो था व्यवसायत्मक बुद्धि, वहां पर मोह का सवाल ही नहीं उठाता। वो था उससे पहले भगवान ने जब आत्म विषय चिंता मतलब सबको बता दिए कि आप आत्म विषय की चिंता करो। आत्मा है, हम शरीर नहीं है। सांख्य योग में अगर हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो फिर हम किसके अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा को अगर हम अपनी बुद्धि से जान लिए, यही था उस टाइम। परमात्मा जानने के लिए क्या करें, कर्म करें क्या नहीं करें, वो बात नहीं बताया गया था। आत्मचिंतन में कौन से कर्म बताया गया था वहां पर, उसमें तो कर्म के बारे में है। बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि श्लोक देखो। हाँ, व्यवसायत्मक बुद्धि पहुंचेगी ऐसे कि भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हें मैंने ज्ञान दे दिया है, इसलिए तुम कर्म करने के अधिकारी हो। हाँ, तो कर्म करने कौन सा कर्म, निष्काम कर्म। हाँ, लेकिन निष्काम कर्म के बाद उसका फल क्या है, उसका फल ज्ञान है। ज्ञान, उससे एक्चुअली उस समय व्यवसायत्मक बुद्धि कहा गया था। हाँ, व्यवसायत्मक बुद्धि जो है वो भक्ति है, भक्ति देता है सीधा सीधा। उस जो भक्ति देता है उसी समय फिर वो कर्म भी उसी में न्यास हो जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब न्यास हो जाता है तो फिर कहते हैं कि बुद्धि और कर्म में से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो। हाँ, सही बात। ये था। अब क्या हुआ ना, उसी समय तुम्हारा मोह चला जाएगा। ये लोगों को मतलब इन लोगों को तुम्हें मोह रखो मत, फिर युद्ध करो, ये प्रश्न नहीं था वहां पर बता तो दिया। वहां था खाली तुम कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हो, युद्ध कर्म में, ये था। और बुद्धि अगर श्रेष्ठ है, मैं अगर परमात्मा को जान पाता हूं बुद्धि से, या आत्म विषय को चिंतन कर पाता हूं, फिर मैं किस लिए ये कर्म करूं।
ये था, ठीक है। इसमें लेकिन भक्ति पूरा अच्छी तरह व्याख्या नहीं था, लेकिन यहां पर कर्म का दो पार्ट आ गया इस जगह में, कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों को कहा जा रहा है। कर्म संन्यास का अर्थ होता है कर्म को छोड़ के तुम आसक्ति से रहित हो जाओ। आसक्ति रहित का मतलब कर्म छोड़ दो, उसके बाद तुम कर्म योग करो अर्थात युद्ध करो। ये दोनों के ऊपर अर्जुन जी का ये पंचम अध्याय का पहला प्रश्न है। द्वितीय अध्याय को तुम लोग थोड़ा अच्छी तरह अनुशीलन करो, तो फिर उसमें द्वितीय अध्याय में तो ऐसा लगता है भगवद गीता खत्म ही होगी। हाँ, वो पूरा सार है, वो इसलिए गीता का सार कहते हैं भगवद गीता के। उसमें फिर लेकिन उसमें बुद्धि और कर्म के बीच में तृतीय अध्याय का जन्म हो गया था। हाँ, उसी का एक्सप्लेनेशन फोर्थ में भी था, वो भी समझ में आया। अब ये वाला जो मतलब क्वेश्चन ऐसे लग रहा है बिल्कुल सेम नहीं है, इसमें फर्क है। इसमें खाली ये मानो कि अर्जुन जी अभी मोह त्याग अगर कर देंगे तो युद्ध करने का क्या जरूरत है, ये समझ लो। पर मोह त्याग उनका सेकंड चैप्टर में ही नहीं हो गया था? नहीं, उसी समय अभी यहां पर भगवान उनको कहे कि मोह को छोड़ के कर्म योग करो, ये बात। मोह तो में त्याग हो गया था। हाँ, फिर अब तुम्हारा मोह की बात। उसके बाद उन्होंने कर्म, भगवान ने बताया कि कर्म करते रहना चाहिए, कर्म ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद देखिए लास्ट श्लोक में भगवान बता दिए कि तुम मोह को, इन लोगों के बारे में मोह छोड़ के तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन जी का प्रश्न आ गया, हो क्या प्रश्न समझ में नहीं आया? प्रथम इसका मतलब तृतीय अध्याय को पहले तुम्हें दोबारा उसको अध्ययन करना होगा, समझे? तभी फिर जा, क्योंकि वहां पर थोड़ा कुछ जान के इसमें डिस्कस करना ठीक नहीं है। उसको मतलब श्लोक खोल के उसका पुंखानुपुंख मतलब विचार करके फिर समझ में आ जाएगा कभी, क्योंकि भगवद गीता में पुनरावृत्ति नहीं होता है। मुझे वही लग रहा है। हाँ, इसलिए वो वाला रिकॉर्डिंग खोल के पहले उसको ध्यान से देख लेना बुद्धि में। और यहाँ पर जो भगवान बताए हैं कि क्या जो ज्ञान और कर्म है, ज्ञान और कर्म वास्तव में दोनों अपोजिट है। ज्ञान और कर्म अपोजिट है। ज्ञानी कर्म नहीं करता, किस लिए काम करेगा? ज्ञानी कर्म नहीं करता, और जो कर्मी, जो अज्ञानी कर्म करता है। ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इसमें ये कह रहे हैं भगवान, सॉरी अर्जुन जी की, अगर आप कहते हो कि निष्काम कर्म पहले आप निष्काम कर्म करने के लिए कहते हो, लेकिन जब व्यक्ति ज्ञानी हो गया है तो वो अब इन दोनों में उसके बाद करेगा क्या, ये तो समझ में आ गया है। ये उनका प्रश्न अब है, लेकिन मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले तो डिस्कस हो चुका है, दोबारा पूछने नहीं। क्या होता है ना, व्याख्या में, टीका में क्या होता है, आगे का भी चर्चा हो जाता है। हाँ, उदाहरण के जरिए कभी कभी वो हिंट आ ही जाता है, लेकिन उनका एग्जैक्ट प्रश्न वो नहीं था। एग्जैक्ट प्रश्न उनका बुद्धि के ऊपर था, जिस बुद्धि के द्वारा हम भगवान को जान पाते हैं, व्यवसायत्मक बुद्धि। वो बुद्धि हम कैसे, बुद्धि को अगर मान लो हम भगवत आत्मा को जान लिए, परमात्मा को जान लिए, फिर हम कर्म क्यों करें? यहाँ पर जो ज्ञानी है कर्म क्यों करेगा? हाँ, ये दोनों प्रश्न अलग हो जाता है थोड़ा सा। ये प्रश्न तो हमने आ गया। हाँ, वो प्रश्न था बुद्धि के ऊपर था कि हम व्यवसायत्मक बुद्धि, जो तृतीय अध्याय कर रहे हो ना, द्वितीय के बाद, या चतुर्थ अध्याय का पहला प्रश्न कर रहे हो? चतुर्थ में कहाँ प्रश्न? तृतीय में है। तृतीय का जो है कंटिन्यूस हो गया था चतुर्थ में, मतलब निष्काम कर्म कैसे करेंगे, और उसका एलाबोरेशन हो गया था। लेकिन तृतीय में प्रश्न आया था कि हम बुद्धि और कर्म के बीच आप कौन सा श्रेष्ठ है? नहीं, कौन सा नहीं, आपने बताया है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म क्यों करें? मतलब बुद्धि को अर्जुन जी कह रहे थे कि वो कर्म से पृथक है। बुद्धि निश्चित रूप से कर्म से पृथक है, क्योंकि कर्म इंद्रियों में मन आता है, बुद्धि कर्म इंद्रिय में नहीं आता, बुद्धि अंतःकरण में आता है कि नहीं? मन इसीलिए कर्म इंद्रियों से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इंद्रियों की राजा है, लेकिन बुद्धि तो राजा नहीं है। तो बुद्धि अगर आप कह रहे हो कि श्रेष्ठ है कर्म इंद्रियों से, हम कर्म क्यों करें? ये था उनका प्रश्न। अब ये बिल्कुल अलग है उससे जो आपने समझाया था। नहीं, उसको पहले खोलो, उसको समझो। बुद्धि में हम क्या करते हैं, हमारा बुद्धि का 3 अवस्था होता है। जागृत, हाँ, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होता है, तुरीय अवस्था भी आता है,
अति तुरीय अवस्था भी आता है। उसी बुद्धि का 7 स्तर होता है, मुख्यतः 3 देखा जाता है, लेकिन वो 3 स्तर के अंदर अगर बुद्धि काम कर रहा है और वो श्रेष्ठ भी है तो हम क्यों करें कर्म? ये प्रश्न था अर्जुन जी का। आज है कि हम निष्कर्म संन्यास और कर्म में से श्रेष्ठ कौन सा है? और तुम कंपेयर कर रहे हो कि कर्म संन्यास और बुद्धि एक है, वो दोनों एक नहीं है, अलग है, निश्चित रूप से अलग है। कर्म संन्यास और बुद्धि अलग है। कर्म संन्यास मन की वृत्ति है, बुद्धि मन से अलग है। तो फिर तो ये जो क्वेश्चन है उससे नीचे का लेवल देखो, लेवल तुम कुछ भी ले लो, प्रश्न अलग है, ये कहा गया है। उससे हम बुद्धि की बात करेंगे, बुद्धि को ऊपर मान रहे हैं तो ऊपर, बुद्धि को ऊपर क्यों मानेंगे? अलग है वो, मन से पृथक है। बुद्धि की क्रिया, मन की क्रिया पृथक है। मन जो है इंद्रियों से उसका रिलेट हो जाता है, उसका संयोग है, या कह सकते हो कि मन का इंद्रियों के साथ संबंध है, बुद्धि का संबंध नहीं है। बुद्धि डिसीजन देता है मन को, मन है ना, और निश्चय बुद्धि डिसीजन लेता है अपनी पूर्व अनुभव से, मन से, इंद्रियों से, हाँ, अपनी अहंकार से। कभी कभी मन कहता है कि करो, इंद्रिय लोग भी कह दे कहाँ कर लो, लेकिन आपका अहंकार अलाउ नहीं करता, मेरा ईगो है, मैं क्यों करूं। बुद्धि अहंकार को भी मान लेता है, चेतना को भी मान लेता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो पार्ट को बुद्धि मान लेता है। बुद्धि अलग है। बुद्धि के ऊपर अर्जुन जी का तृतीय अध्याय का प्रश्न था। ये प्रश्न है कि कर्म करें या कर्म छोड़ दें, दोनों में से ये मन का है, और ये मन का वृत्ति है, वो बुद्धि की वृत्ति है। समझ में आ गया या डाउट? नहीं सर, लेकिन अभी ठीक है, आज एक ही श्लोक हो पाया अर्जुन जी के प्रश्न। ठीक है, श्री हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय हो। जय भगवद गीता श्री भागवतम की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।